तो हैप्पी मैनिफेस्टर्स, मास्टर मैनिफेस्टर, एक और नया दिन और एक और नई स्टोरी लेके आ चुका हूँ मैं, तुम्हारा भाई देव। एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनके लिए थोड़ी सी खुशी की भी बात है, बिकॉज ये स्टोरी मे बी प्रोबेबली तुमने सुनी होगी इससे पहले, इसका फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वो आज से 6 महीने पहले आया था। तो ये मेरे उसी दोस्त की सक्सेस स्टोरी है, जिसने आफ्टर 7-8 मंथ्स उसने नो कांटेक्ट से कांटेक्ट मैनिफेस्ट किया था एसपी के साथ, आज से 6 महीने पहले। तो अगर तुमने वो स्टोरी देखी नहीं है, 10-12 मिनट का वीडियो, तुम जाके पहले वो देख लो। तुम्हें आई कार्ड में मिल जाएगा वो वीडियो, या फिर लाइक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तुम जाके वो पहला पार्ट देख लो, बिकॉज वो 10-12 मिनट का वीडियो है, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दूंगा जहाँ पे हमने स्टोरी डाली थी, मैंने अपलोड की थी, एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड, जहाँ पे हमने छोड़ा था अप्रैल से कि क्या हुआ। तो जैसे अप्रैल से पहले लाइक बहुत अच्छा, लेकिन इनका ब्रेकअप हो गया, लाइक अभी अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास कुछ हुआ हुआ, उससे ज़्यादा टाइम हुआ होगा, ठीक है, मुझे टाइमलाइन याद नहीं है सही से। एंड ये लोग स्टिल ब्रेकअप के बाद भी ये लोग स्टिल कांटेक्ट में थे, अच्छे से थे, बट फिर बाद में जो एसपी है, उन्होंने कांटेक्ट ब्रेक कर दिया था, बोलना बिलना बंद कर दिया था, वो दोनों ब्लॉक थे, समथिंग कुछ लॉन्ग डिस्टेंस भी था उनके केस में, मैंने जैसे कहा भी था तुम्हें। तो ये सारी चीज़ें थी, ओके। जैसे मैंने कहा भी था, ये मेरा दोस्त है, तो हमारे कॉल बिल हुए थे, मैंने इन्हें समझाया था, मैंने मेरी और उसकी बातचीत होना बंद हो गई कुछ चीज़ों की वजह से, लाइक काम की वजह से एंड ऑल दैट। देन आफ्टर सम डेज उसने मुझे मैसेज किया एंड कहा कि भाई उसने अनब्लॉक कर दिया है, उसने कांटेक्ट किया है सामने से, एंड ये सब चीज़ें हुई हमारे बीच में। तो ये उसने कहा था, इसका स्क्रीनशॉट तुम्हें उस वीडियो में मिल जाएगा। आफ्टर द स्क्रीनशॉट फिर उसके आगे और चीज़ें क्या हुई थी कि सेम द नेक्स्ट वीक जब एसपी ने अनब्लॉक किया था, द नेक्स्ट वीक वो मिले, 3 दिन बाद, लाइक अनब्लॉक करने के 3 दिन बाद उसने मैसेज किया था, देन द नेक्स्ट वीक वो दोनों मिले। वो एक वीक में 2 बार मिले। इवन ये स्टोरी अपलोड करने के बाद, लाइक अप्रैल के मिड में मैं आई थिंक मैंने ये स्टोरी अपलोड की थी, उसके बाद वो और मिले, ठीक है, 2-3 डेट्स हो गए। बट उस वीडियो में भी आई थिंक मैंने कहा था ये कि लाइक एसपी जो थी, उसने कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल दी थी, एंड हमारा भाई उसको थोड़ा सा दिल पे ले रहा था। तो मैंने बोला कि भाई ये सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, दिल पे लेके, क्योंकि तू जो बोल रहा है वही सारी चीज़ें वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। सो इट्स बेटर बी इन द नोइंग कि हाँ, ये होने वाला, इट्स डन। नॉर्मल रहो, शांत रहो, ज़्यादा चीज़ों को सर पे मत लो, ज़्यादा रिपीटेशन मत करो नेगेटिव स्टोरी पे, ओल्ड स्टोरी पे। ये हमारी बातें भी तो हुई। एंड फिर और थोड़े दिन, एंड ऑब्वियसली भाई जिनको सुनना है वो सुनेंगे, जिनको करना है वो करेंगे। एंड इस टाइम पे मैं भी मेरे थोड़े काम पे फोकस करने लग गया था। तो क्या हो जाता है, थोड़े दिनों में, लाइक अप्रैल के बाद, आई थिंक मई और समथिंग, अप्रैल मई के अराउंड ही समथिंग, वो जो एसपी है वो मुंबई छोड़ देती है, ठीक है, वो किसी और सिटी में, लाइक महाराष्ट्र में ही किसी और सिटी में चली जाती है बिकॉज ऑफ वर्क। एंड फिर ये चीज़ें तुम्हें पता ही होगा कि लाइक अगर तुम किसी और सिटी में जा रहे हो तो कांटेक्ट और कम हो जाता है, एंड लाइक उन लोगों के बीच में फिर से हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर सब चालू हो गए थे, ओके। एंड फिर ये मेरे पास आता है, मुझे बोलता है भाई तूने तो कहा था वो आ जाएगी, वो आ जाएगी, अब मैं क्या करूँ, अब तो वो फिर से चली गई है, अब तो वो जॉब करने चली गई, तो आई डोंट नो वो वापस आएगी या नहीं, कब आएगी या नहीं। तो मैंने कहा कि देख भाई, तू क्या चाहता है। उसने कहा मैं रिलेशनशिप चाहता हूँ इसके साथ। मैंने कहा ओके, तो फिर तू उसे जाने क्यों नहीं दे रहा। उसने कहा मैं उसे जाने दूंगा तो इसका मतलब कि हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा, वैसे हम हॉट एंड कोल्ड चल रहे हैं, हमारी बात होना बन जाएगी, क्या पता देयर विल बी 3P आ जाएगा कोई नया। एंड मैंने कहा ठीक है, तो ये तेरे अजम्पशंस है, ये सब चीज़ें होगी। उसने जो कहा वो फाइनल नहीं है। उसने जो कहा वो सुनने के बाद तू उस पे क्या रिएक्ट करेगा, एंड इवन रिएक्ट करने के बाद जब तू शांत हो जाएगा तब तू क्या बोलेगा खुद को, दैट इज़ द थिंग जो सारी चीज़ें डिसाइड करती है। अब तूने रिएक्ट किया, रोया धोया, मतलब ये सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें खुद को बोली, ये करूँ मैं, वो करूँ मैं, ये सब चीज़ें थिंक की। देन तू मेरे पास आया, देन तूने बोला कि भाई ऐसे-ऐसे हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? तो उसने बोला भाई तुम बताओ क्या करोगे? तो मैंने कहा कुछ नहीं, वो जा रही है, उसे जाने दे। मुझे पता है वो तेरी है, तुझे भी पता है वो तेरी है, मुझे पता है वो वापस आने वाली है, एंड मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ कि वो वापस आने वाली है, बिकॉज़ भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? ये मैनिफेस्टेशन है, अगर तुमने मेरा गारंटी वाला वीडियो देखा होगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर तुम सही से चीज़ें कर रहे हो, अगर तुम मेरे पास आके सारी चीज़ें कर रहे हो तो तुम्हें मिल ही जाएगी तुम्हारा एसपी, तुम्हारा डिज़ायर, ओके? दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो बोला ठीक है भाई, तू बोल रहा है तो मैं मानता हूँ। फिर मैंने उसे और चीज़ें बताई, जैसे ये बताई थी अभी कि जो तू चीज़ें सुनने के बाद उस पे जो रिएक्शन लेगा, उस पे जो रिएक्ट करेगा, आफ्टर रिएक्शन जो तेरे डिसीजन होंगे दैट विल बी द थिंग जो मैटर करेंगे। तो अब तेरे ऊपर है कि तू कैसे उन चीज़ों को टैकल करेगा। तो उसने मैंने उसे और थोड़ा-सा सिखाया, और ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ।
और फिर हमने थोड़े से सर्कमस्टेंसेस सुने, बातें की, देन फिर एसपी चली गई थोड़े दिनों में, लाइक मई में वो चली गई थी। अब आता है एक नई चीज़ कि अब उनका नो कॉन्टैक्ट फिर से चालू हो जाता है, ओके? बिकॉज़ जैसे उसने भी कहा था, उसकी ये असम्पशन थी कि अगर हम दूर जा रहे हैं सो देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट, हॉट एंड कोल्ड पहले से चल रहा है वो, और ये हो जाएगा, एंड सारी चीज़ें वही रिफ्लेक्ट बैक हुई। ओके, उसने जो-जो सोचा था सारी चीज़ें वही रिफ्लेक्ट बैक हुई। तो अब मैंने कहा कुछ नहीं भाई, जस्ट स्टे परसिस्टेंट। नई स्टोरी तो मैंने तुझे बताई है, तुझे भी तेरी स्टोरी पता है कि तुझे रियली क्या चाहिए, व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम द सिचुएशन, फ्रॉम दैट गर्ल, फ्रॉम दैट सिचुएशन, फ्रॉम द रिलेशन। तो उसने कहा हाँ भाई मुझे पता। तो उसे तकलीफ हुई बट स्टिल उसने परसिस्ट रहा। मई चला गया, जून चला गया। जून के आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द जून में एसपी वापस आ गई, ओके? एंड ये किसी को भी नहीं पता एसपी वापस आई, ओके? ये बस मुझे पता था बिकॉज़ एज़ आई सेड ये मेरा फ्रेंड है, तो वी बोथ आर फ्रेंड। हम दोनों के पास एक दूसरे के एसपीज़ के नंबर भी हैं। तो फिर मैंने देखा उसकी एसपी का स्टेटस एंड शी इज़ इन मुंबई एंड आई वाज़ लाइक ओके ठीक है। तो मैंने उसे लेकिन कुछ नहीं बताया बिकॉज़ ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा इस सिचुएशन पे। तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मैंने ओके ठीक है, कुछ नहीं, आ गई है तो खुद से खुद कॉन्टैक्ट करेगी वो। यही मैं चीज़ें बताता हूँ, अगर तुम नो कॉन्टैक्ट में हो तो नो कॉन्टैक्ट में रहो। अगर एसपी सामने से रीच आउट करता है तो फिर उससे तुम बात करो। एंड अगर तुम्हारे बातों में कुछ ऐसे ऐसी-वैसी बातें हो जाती है, जैसे नेगेटिव बातें हो जाती है, तो प्लीज़ उन सारी बातों से थोड़ा और दूर रहो। मतलब और नो कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, अगर तुम उसे अच्छे से ले नहीं पा रहे हो दिमाग से तो। फिर मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि उस वो वापस मुंबई में आ चुकी है एंड बाकी सब चीज़ें। आफ्टर 2-3 डेज़ जब मुझे पता चला, लाइक मुंबई आने के 2-3 दिन बाद, फिर उसने उसे रीच आउट किया एंड देन शी सेड कि यार सॉरी, गलती हो गई थी क्योंकि मुझे जॉब करनी थी तो मैं जॉब के लिए चली गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। अब मुझे मास्टर्स करना है एंड अभी उसने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है। अब वो पागल हो चुकी है बिकॉज़ कि हम पीछे से अफ़र्मेशन करते थे, हम पीछे से टेक्निक करते थे कि वो पागल हो जाएगी, शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी। ये सारी मैंने उसे अफ़र्मेशन दी थी, वो भी करता था, मैं भी उसके लिए करता था कि भाई मेरे भाई की बंदी है, वापस आ जाएगी, वापस आ गई, वो पागल है इसके लिए। एंड क्या हुआ फिर, वही वो पागल हो गई, वो आ गई, उसने फिर से कॉन्टैक्ट किया, फिर से वो मिले, उसने फिर से कहा कि यार सॉरी जो हो गया था, सॉरी माफ़ कर दे। पहले टाइम पे मेरी गलती थी, इस टाइम पे भी मेरी ही गलती थी कि मैंने सोचे समझे बगैर सारे डिसीजंस लिए एंड नाउ आई एम रिग्रेटिंग। ये सारी उनकी बातें हुई। अब क्या हो रहा है, अभी ना एसपी हो चुकी है पागल इसके पीछे, ओके? एंड अब भाई हो चुका है सख्त लौंडा, अभी उसको पिघलना नहीं है। बिकॉज़ जब वो गई थी तब मैंने कहा था देख भाई वो तो आने ही वाली है, बट तेरे लाइफ में एसपी ही एक ही चीज़ है क्या? तुम भी खुद को क्वेश्चन करो कि तुम्हारे लाइफ में एसपी ही द ओनली थिंग है क्या? अगर वो तुम्हारे साथ है तो तुम तुम्हारा काम नहीं करोगे। तो तुम अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम कॉलेज नहीं जाओगे, अगर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो तो तुम जाके काम नहीं करोगे। तुम्हारे सामने जो काम है वो तुम अच्छे से शिद्दत से अच्छी तरह से नहीं करोगे। क्योंकि वो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज़ टू यू नो कि तुम्हारा एसपी तुम्हारे साथ है। अगर ऑफ़िस में अभी काम कर रहे हो तो अगर तुम्हारा एसपी, अगर तुम्हारी शादी होने वाली है, जिसे तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी, एंड अगर तुम उस असम्पशन पे हो कि हमारी शादी हो चुकी है, तो सिचुएशनली तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे घर में तुम्हारा एसपी है। अगर तुम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हाँ, वो उसके घर पे है। जब तुम जॉब से छूटोगे तब वो तुम्हें कॉल करेगी, सामने से कॉल करेगी, सामने से कॉल करेगा। तुम दोनों मिलोगे, तुम दोनों डेट्स पे जाओगे। वो लड़का तुम्हारे ऑफ़िस के नीचे गाड़ी लेके आएगा तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें रिसीव करने के लिए। इस सारे नोइंग में तुम हो क्या? अगर तुम इन सब नोइंग में हो तो तुम नॉट 100% लेकिन तुम मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम तुम अच्छे से काम करोगे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम्हारे सामने जो चीज़ें हैं वो तुम करोगे। ये तुम्हें पता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तुम इननेसेसरी वेवर नहीं करोगे, अगर वेवरिंग हो रही है तो कुछ नहीं, वेल एंड गुड। इसे तुम चेंज करोगे, तुम्हारा जो नॉर्मल असम्पशन है, जो तुम्हारा एंड असम्पशन है तुम उसमें स्टिक रहोगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसे बताई एंड और भी हमारे ऑब्वियसली बहुत सी बातें हुई थी पिछले इस 1 महीने में। देन फिर जून में जैसे वो वापस आ गई, ये सब चीज़ें हुई एंड भाई हो चुका था सख्त लौंडा। भाई है एक यूपीएससी एस्पिरेंट, एमपीएससी यूपीएससी की भाई एग्ज़ाम दे रहा है। तो मैंने कहा था कि भाई ये लड़की, मतलब ये जो तेरी एसपी है, वो अपने सपने से बड़ी हो गई क्या? उसने कहा भाई नहीं। एंड ऑब्वियसली अगर तुमने मेरे कॉल्स लिए हैं, तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें टाइम-टाइम पे मोटिवेट भी करता हूँ। अगर तुमने मेरे सेशन लिए हैं वन टाइम कॉल या फिर अगर मुझसे कोचिंग ले रहे हो तो यू नो कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हें बीच-बीच में मोटिवेट भी करता हूँ। तो भाई को भी मैंने मोटिवेट किया कि हाँ भाई, वो आएगी, ऑब्वियसली वो आनी है क्योंकि उसके पास शी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो वो हुआ, वो आई, बेग की। लेकिन अब भाई के मन में ये हो रहा था कि नहीं भाई, अभी मेरा सपना बड़ा है उस लड़की से, बिकॉज़ शी इज़ माइन।
वो अगर मुझे आज मिले, इस जून के जुलाई के मंथ में मिले, या फिर अगले साल मिले, जब जब मुझे अच्छे से नौकरी मिल जाए, जब मुझे वो पोस्ट चाहिए सिविल सर्विस में, वो मुझे मिल जाए। भाई ने बोला कि तुझे जो करना है तू कर, मुझे नहीं आना अभी रिलेशनशिप में, ओके। एंड शी इज स्टिल ऑब्सेस्ड विद हिम। वो अभी भी मुझसे भी बोलती थी, अभी तो उसने बोलना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, कि भाई तेरे दोस्त को मना, मेरे को आना है रिलेशनशिप में। तो मैंने उसे भी कहा था, देख वो आएगा, क्योंकि उसने तुझे ठुकरा नहीं दिया है। उसने बस तुझे ये कहा है कि भाई अब भी मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी एग्ज़ाम है, मेरा ड्रीम है। ऐसे नहीं कि वो उसने कट ऑफ कर दिया है तुझसे रिलेशन, ओके। जैसे मैंने कहा वही कि दे आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट, अभी जब से वो ऑब्सेस्ड हो गई है तब से। नाउ शी वांट्स रिलेशनशिप विद हिम वेरी बैडली। एंड अभी हमारा भाई यूपीएससी एमपीएससी एग्ज़ाम दे रहा है। एंड ये स्टोरी वही जून जुलाई में ये पूरा कांड हुआ था कि जून में वो वापस आई, देन फिर वो मिले, थोड़ी उनकी में बातें हुई, शी इज़ टोटली ऑब्सेस्ड विद हिम नाउ। जून जुलाई की ये सब चीज़ें हुई। एंड मैंने भाई का एकदम मस्त के माइंडसेट बना दिया था कि तेरा सपना पहले आता है, जॉब पहले आती है, करियर पहले आता है, पैसा इज़ अ नेसेसरी पार्ट। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि पैसा पहले आता है, पैसे से पहले तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा करियर मेन होता है, देन ऑब्वियसली उससे पैसा आ ही जाएगा। एंड हमें तो पता है कि एसपी हमारा हमारे साथ ही है, तो ये सब चीज़ें उसे भी पता है, तुम भी पता कर लो। बट व्हाट नाउ? शी इज़ टोटली ऑब्सेस्ड विद हिम एंड ही वांट्स हिज जॉब, ही वांट्स हिज ड्रीम, ही वांट्स हिज करियर, जो उसने सपना देखा था, जो उसने एक समय पे सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। एंड ये तो अभी भी उस नोइंग में है ही कि भाई मेरे इस पे तो मेरी है, वो मेरे साथ ही रहने वाली है, ओके। सो तुम भी ऐसे अजम्पशन बनाओ। इस सक्सेस स्टोरी से तुम्हें क्या सीख मिल रही है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस पे तुम्हारे साथ है, अगर तुम्हारा बंदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बंदी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारे सामने जो काम है तुम वो काम अच्छे से करोगे, शिद्दत से करोगे, प्यार से करोगे। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली वन एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो चलो मेरा दोस्त था, इसे मैंने गाइड किया था, ये सब एग्जाम्पल है। और भी मेरे बहुत से क्लाइंट है जो लाइक अभी हम नहीं कहेंगे मूव ऑन, बट हम कहेंगे कि वो डिटैच हो चुके हैं। वो डिटैच हो चुके हैं बीएसपी मैनिफेस्टेशन से, उन्हें और भी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। उन्हें पता है, दे आर इन द नोइंग कि हाँ, उन्हें पता है कि एसपी तो मेरा ही है, वो तो मेरे पास ही आने वाला है, वो तो मेरे पास ही आने वाली है। अब वो लोग पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब मैनिफेस्ट कर रही है, करियर में हाइक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुम मेरे पास आ रहे हो तो तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिलेगी ही, ओके। मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ, तुम्हें बस वो काम करना है, अच्छे से करना है, शिद्दत से करना है, एंड बूम, यू विल एंड अप विद योर एसपी। जो तुम्हारा डिज़ायर है वो डिज़ायर है। सो अगर इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू वांट अ कोचिंग फ्रॉम मी, तो तुम मुझे मेल कर सकते हो, तुम मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, ओके। एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। तो तुम आओ, रीच आउट करो मुझसे। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ जो चीज़ें करने में मुझे महीने लग गए थे, वो तुम कुछ चुनिंदा हफ्तों में कर सकते हो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कोचिंग, तुम मुझे मेल करो, तुम मुझे रीच आउट करो। एंड ये बात ध्यान में रखो कि मेन चीज़ तुम्हारे सामने जो काम है वो अच्छे से करो, बिकॉज़ तुम्हारे पास तुम्हारे एसपी ऑलरेडी है ही। एंड तुम्हारे जो गंदे असम्पशन्स है उसे ठीक करो, ओके। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।